अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडनीस। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मुमरा में एमआईएम की तरफ से जावेद शेख ने रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या रीज़न था, देखिए इस वीडियो में। ये जो मुद्दा मुमरा के अंदर जो गरमाया हुआ है राजनीतिक गलियारों में, आज ज़माने से, आज काफ़ी दसियों साल से ये मसला है। आप लोगों को भी तकलीफ़ है, यहाँ की जनता वोटरों को भी तकलीफ़ है। उसके बारे में मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ। जो राज्य नियुक्त आयोग 2017 के मुताबिक जो चुनाव होता है, इसके ऊपर 2014-2015 में मेरी बेटी उपचुनाव बिन विरोध चुन के आई थी। लेकिन मैं कायदे के ऊपर जब राइटिंग में मैंने ये पत्र दिया था, मैंने नियुक्त अधिकारी, जिसका जो नियुक्त अधिकारी पटोले था, मैंने कायदे के ऊपर कि अगर जिस दिन छाननी के दिन आप साबित करते तो उसका डिस्क्वालीफाई होता है। लेकिन वो लोगों ने, सत्ताधारी के लोगों ने पैसे के बल से उस टाइम मुझे जो है सेकंड नंबर नहीं दिया था। इस मुद्दे को लेके मैं आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सब जगह गया और इसका खुलासा हुआ। इसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि जब मैं चुनाव में जो सर्टिफिकेट थाने महानगर पालिका में एक नाम एक नंबर का जो ये है, ये शेख हसीना जी का है। ये सर्टिफिकेट में 5 साल नगर सेवा की रही हो। उसके बाद मैं जब हाई कोर्ट गया तो उसकी जांच हुई, तो सरकार की जो एक कमेटी है उसने कहा कि ये सर्टिफिकेट हम उनको दिए हैं जो ऑनलाइन में है। तब इसको हाई कोर्ट ने दोबारा इसको जांच करने को बोला है। जब जांच हुआ है तो इसके भी बाप दादा, इसके सारा परिवार सब झूठा हुआ। तो इसका मेरा मतलब सरकार को मैंने जो ये पत्र दिया हूँ कि ये सब यहाँ पे जो चुनाव हुआ है, ये सब 2017 में भी जो का पैनल नंबर 30A से जो 4 के कैंडिडेट थे, उसमें आ बा का डा, तो जो आदमी को सत्ताधारी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी ने जिसको उम्मीदवारी दिया है, जैसे 30A जो है शेख हसीना थी, उसका तो नगर सेवक पद 1 साल से रद्द हो गया। फिर उसके बाद 30 डा के खिलाफ मैंने जो है राज्य नियुक्त आयोग को मैंने पत्र दिया कि यहाँ पे जो सत्ताधारी है, जो तुम्हारा कायदा का उल्लंघन करके पैसा मोटी रकम लेके इन लोगों ने उसको जिता के लाए, इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि उसका जांच जो है राज्य नियुक्त आयोग ही कर सकता है। तो उन्होंने, राज्य नियुक्त आयोग ने 22 सितंबर 2020 को ये पत्र जाहिर किया, सारा इंक्वायरी करके कि वाकई में मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो उसकी जांच हमने किया है। और सरकार को, नगर विकास को पत्र भेजा गया है 19 अक्टूबर 2020 को कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर है, उनका कहना है कि 10 साल से हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, गलत कायदे का हो रहा है, इसको सेकंड नंबर देना चाहिए। तो उसकी जांच कमिश्नर को भेजा गया है। ये कमिश्नर को भेजा गया है 24/11/2020 को। तो अभी उन लोगों को मैंने फॉलोअप किया हूँ, वहाँ पे इंक्वायरी निकल चुकी है कि यहाँ पे वाकई में 10 साल जो है फेर बदल करके ये सत्ताधारी चुनाव लड़के जीत के यहाँ पे काबिज है। तो उसकी जांच जो है चालू है। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो सेकंड नंबर के लिए ऑर्डर वो नगर विकास को दे, क्योंकि सेकंड नंबर देने का काम नगर विकास को है। महानगर पालिका नगर विकास के अंतर्गत है, न कोई थाना महानगर पालिका के अंतर्गत है, न किसी राजनेता के अंतर्गत है। तो इसका जो जवाब जो है 1-2 दिन में जाएगा और ये जो है नगर विकास सेकंड नंबर को डिक्लेयर करेगा और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का वो भी किया है। कमेटी जो सरकार की है उसके ऊपर भी सरकार के ऊपर जो है ये कमेटी जो है, ये 16/10 को इन्होंने, मैंने कंप्लेन किया था, वहाँ पे पत्र गया है। जो कोर्ट है एक तरह से कमेटी, नासिक कमेटी को इन्होंने पत्र दिया है। समिति तथा शेख हसीना अब्दुल अजीज उर्फ बाटा, तलाटी शहर मालेगांव समिति समोर जो साक्षीदार बोकस थे, इनके ऊपर 420 का गुनाह दाखिल करो।
क्योंकि ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। ये ऑर्डर भी मेरे को परसों मिला। दूसरी बात, जो लोग बोकस लड़ते हैं चुनाव, उसका जो मानदान जो मिलता है पगार, उसका भी ऑर्डर हो गया है। हसीना शेख का 4,58,281 रुपया जो इनको पगार मिली है नगर से सेवक को, ये जमा करने को कमिश्नर ने आदेश दिया। वो भी पत्र मेरे पास है। इकबाल रजिया का भी है। अगर ये नहीं भरते चुनाव नहीं लड़ सकते कभी, और इनका जो है घर द्वार कुड़की होने ऐसा आदेश है। तो ये हमारा ये कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि आप जैसे मीडिया वाले हैं, आप इस बात को खुलासा करें कि हकीकत यहाँ पे 10 साल से जो भ्रष्टाचार एक पार्टी करके जनता का जो वोट जो है गलत जगह लेके जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये देखो, ये राष्ट्रवादी पार्टी का जो ये लेटर है, ये बी फार्म है। कहाँ से डोंगरे सिराज अहमद अली को इन्होंने बी फार्म दिया है, ठीक है। तो इसको जो है जिताया गया है म्युनिसिपालिटी ने, जागा क्रमांक नंबर डा से इसको जिताया गया है। कहाँ से बी फार्म मिलता है और डा से जिताया जाता है म्युनिसिपालिटी। तो इसकी तकरार मैंने राजनियोग आयोग नगर विकास को भी किया, उसकी भी जांच आ चुकी है थाने महानगर पालिका में। तो इसका भी मैं खुलासा कर रहा हूँ। पर ये आप जी, ये जो नगर सेविका जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया, जी, उनसे लड़ाई कर रहे हो, टीएमसी से लड़ाई? टीएमसी ने राजनियोग आयोग जो पैसा मोटी रकम खा के मुमरा में 10 साल के अंदर जो का को बा बना सकती है, डा को का बना सकती है, वो सत्ताधारी को ही जिता सकती है। इसलिए ये मैं जो है कायदे के अनुसार मैंने काम किया हूँ। ये देखो, आपको बता देता हूँ, 2014-15 में जब चुनाव लड़ा गया है तो राजनियोग आयोग क्या अंधा था? ये फॉर्म जो है उसका इनवैलिड था। कैसा मेरी बेटी को जो है उसने जो है बिन विरोध चुनने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि उनके पास सत्ता था, मोटी रकम पाया। इसलिए ये देखो, किस्मत परिसर का इलेक्शन है, कहीं फॉर्म में नहीं लिखा है कि किस्मत परिसर है। और कौन से वार्ड से लड़ा उसको ये भी नहीं पता है कि 63 से लगा है कि 62 से कि 61 से। ये भी उसी दिन सेम दिन मैं जो है कानूनन राजनियोग आयोग का जो आदेश था मैं राइटिंग में लिख के दिया उसी दिन निर्णय अधिकारी को। लेकिन निर्णय अधिकारी ने ये सारे कागजात को कुछ मान्य नहीं किया, इसलिए मुझे सरकार के पास जाना पड़ा और सरकार ने इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका मैं जो लड़ाई हाई कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन चुनाव सेकेंड नंबर को नहीं देंगे तो चुनाव इंशाअल्लाह यहाँ पे नहीं होगा। और आने वाले दिन हम जिस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे उस पार्टी में हम आज भी हैं और रहेंगे। कोई भी आदमी ये मत बोले कि जावेद भाई क्या मालूम राष्ट्रवादी से टिकट देंगे या ये करेंगे, वो सब छोड़ दे। कोई भी जो सही है वो बात हम आपके सामने रख रहे हैं, इस बात को आप सारी जनता को बताएं। ये अधिकारी के वजह से इस वार्ड में बार बार चुनाव होता है और इसमें सरकार का भी पैसा नुकसान हो रहा है। यहाँ जनता जो वोटर है उसका भी जो है तकलीफ़ हो रही है और मैं भी लड़ रहा हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। कोर्ट कचहरी में 5-5, 10-10 साल लग रहा है। इसलिए इसकी जांच होना चाहिए और सही तरीके से जो भी है निर्णय आना चाहिए। सबको मैंने जो है पार्टी बनाया है कि चोरे चोर मौसिया भाई, ठीक है। जब चोर है म्युनिसिपालिटी को सेटअप कर लेता है तो उसका कागज़ भी बराबर नहीं, उसको अवैध कर देता है। ये बहुत बड़ी संदेहजनक बात है। तो इसका मैं खुलासा कर चुका हूँ। आपको चाहिए तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सारा पेपर है। और इसके बारे में जो मुमरा में चर्चा है कि चुनाव होगा, सेकंड नंबर है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी का हक है लड़ने का, लड़े। लेकिन इंशाअल्लाह सेकंड नंबर को ही डिक्लेयर होगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट 2022 में ही चुनाव होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसमें कोई अगर फेरबदल करता है तो कानून अगर फेरबदल होगा तो फेरबदल करेगा, अगर कानून में नहीं बैठता। भाई सभी पार्टियां चुनाव चाहती है तो आप क्यों नहीं चाहते, एमआईएम क्यों नहीं चाहते? अरे मैं 10 साल से जब चुनाव लड़ के जीता हुआ हूँ, मेरे पेपर सही है, सामने वाले के बोकस पेपर निकल रहा है, कोर्ट में जा रहा हूँ। वहाँ लोग बोलते हैं कि 5 साल लगेगा, 5 साल का टाइम निकल जाए। मैं वो 5 साल का टाइम का भी नहीं देखा हूँ। मैं जो सच्चाई था जनता के सामने लाया और
सारे म्यूनसिपाल्टी के सामने लाया, तो इलेक्शन क्यों हुए।